साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, हेमंत सरकार फिर आ रही है, यानी कि हेमंत दोबारा का नारा चल गया और आखिर मोहब्बत जीत गई। नफरत की सियासत करने वाले को अब फिर से सोचना पड़ेगा। चारों खाने भाजपा चित होने जा रही है दोस्तों। झारखंड में सारे हथकंडे आजमा लिए गए, लेकिन अंततः जनता के जनादेश की जीत हो गई। और एक बड़ा फैक्टर जो मैं बराबर कह रहा था, टाइगर जयराम महतो, उनका निशाना सटीक लगा। अब आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ठिकाना ढूंढ रहे हैं और खबर है कि टाइगर जयराम महतो भी जीत चुके हैं डुंडी से। जिनकी जिनकी आशंका थी 2-3 घंटे पहले तक कि क्या कल्पना सोरेन हार जाएंगी, चंपई सोरेन जीत नहीं पाएंगे या टाइगर जयराम सीट बचा नहीं सकेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीनों चुनाव जीत चुके हैं। आपको अपडेट हम देते रहेंगे। इस वीडियो में डिटेल्स जानकारी आपको देने की कोशिश की जाएगी दोस्तों। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना पड़ेगा, लेकिन ये हमारे लिए मदद होगी और आप हम सफर हो जाएंगे, सहयात्री हो जाएंगे। और साथ ही वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर की ब्रेक लेने दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, अगर भारतीय जनता पार्टी का खेमा नकारात्मक ढंग से प्रचार प्रसार में लगा था, वहीं बहुत ही सकारात्मक ढंग से स्टार कैंपेनर कल्पना सोरेन कैंपेन कर रही थी और हेमंत सोरेन तो थे, और इन दोनों ने पूरा इंडिया अलायंस का भार अपने कंधे पर संभाल लिया था। हम लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस कमजोर कड़ी साबित होगी, लेकिन उनकी नैया को भी बेड़ा पार करा दिया इस जोड़ी ने। इस जोड़ी को बार बार सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं। सैल्यूट करता हूं नौजवान लीडर टाइगर जयराम महतो। मैंने लगातार कहा कि टाइगर जयराम महतो एनडीए अलायंस के वोट में डेंट करने जा रहे हैं। हालांकि बार बार यह कहा जाता रहा था उनके बारे में कि बीजेपी की बी टीम है, लेकिन वो किसी की न ए टीम थे न बी टीम थे। लेकिन जो हकीकत है, जो सच्चाई है, वो ये है कि उन्होंने सीधे सीधे सिर्फ 800 नहीं, भाजपा को नुकसान पहुंचाया। 8% वोट बताया जा रहा है उन्हें मिल रहे हैं और एक सीट जीत लिए और भी एक आध सीट की संभावना बताई जा रही है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की जोड़ी ने उन सवालों को उठाया जो बुनियादी सवाल थे। खतियानी 1932 बताया कि हमने तो विधानसभा से पारित करके विधेयक भेज दिया है केंद्र सरकार के पास। उन्होंने बताया कि सरना कोड को लेकर भी हमने विधानसभा से विधेयक पारित करवाया, वो भी केंद्र सरकार के पास अटका पड़ा। तो ये कैसा आदिवासी प्रेम है केंद्र सरकार का। उन्होंने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने ही पिछड़े ओबीसी का आरक्षण 27% से 14% कर दिया था, हमने उसे बढ़ाकर भी केंद्र सरकार के पास भेज दिया, कुछ नहीं किया। उन्होंने बताया कि हमने हो भाषा के लिए भी चिट्ठियां लिखी लगातार, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई केंद्र सरकार की जानिब की ओर से। और उसके बाद हेमंत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं ने कमाल किया। महिलाओं को मैया समान योजना, किसानों की ऋण माफी, बिजली माफ की गई, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। और उधर भाजपा क्या करती रही? भारतीय जनता पार्टी वही करती रही, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। और उसी संथाल में यह नारा नहीं चला जहां कहा जाता है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। एक तरफ केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफ दायर करती है कि कोई घुसपैठ नहीं हुई है, एक संकेत मिले, और इतना बड़ा एजेंडा खड़ा करने की कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी। अब पूरी टीम लगा देती है, सारे हथकंडे आजमाती है, लेकिन इसके बावजूद वह पानी पीने पर मजबूर है। और हेमंत सोरेन और इंडिया अलायंस ने पानी पिला दिया है भारतीय जनता पार्टी को, यानी कि एनडीए को। जनता ने बिल्कुल खामोशी अख्तियार की। बहुत सी महिलाएं बोलती नहीं,
लेकिन महिलाओं का दूसरे चरण में जिस तरह वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखा, उसने सबको चकित कर दिया था। हमारे एक पत्रकार मित्र हैं, संथाल गए थे, वीडियो भी बनाई उन्होंने। उसमें उन्होंने देखा कि गांव में, संथाल की कई जगह गांव में भाजपा के झंडे गड़े हुए हैं, लेकिन जब उन्होंने लोगों से पूछा तो सबने कहा कि हम तीर धनुष को वोट करेंगे, यानी कि जेएमएम को, और उसकी वजह भी बताई। आदिवासी बच्चियों ने कहा कि आदिवासी लड़कियों की तो बदनाम कर रही है भाजपा, कि हम लोग बांग्लादेशी मुसलमानों के साथ शादी कर लेते हैं, भाग जाते हैं, जमीन दे देते हैं। उन लोगों ने बताया कि ये झंडा है लगा हुआ, पैसे दिए थे तो लगा दिए झंडे, लेकिन वोट तो उन्हें देने नहीं जा रहे। आदिवासियों की विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसने इसलिए भी साबित किया कि अब तक एक चेहरा सामने नहीं ला सकी भारतीय जनता पार्टी की, उसका मुख्यमंत्री कौन होगा, आदिवासी होगा कि नहीं होगा। उनके अंदर ये बातें घर कर गई कि आदिवासी को चीफ मिनिस्टर देखना नहीं चाहती, इसलिए हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया था। अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तब भी कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, और अगर ये मेजोरिटी में आए तो हो सकता है कि पिछले बार रघुवर दास को बना दिया था, इस बार निशिकांत दुबे को बना दे, ऐसा लग रहा था उन्हें। इसके पीछे कारण बताए जा रहे थे कि वो कॉर्पोरेट प्रेमी है, संघ प्रेमी है, संघ के बड़े निकट है, कॉर्पोरेट के बड़े निकट है, और झारखंड में अडानी को लाने में निशिकांत दुबे की बड़ी भूमिका। ये सब बातें वे समझ रहे थे, जान रहे थे। और दूसरी तरफ ओबीसी का तबका भी ये समझ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लाख बातें कर ले, लेकिन आरक्षण का कोटा भारतीय जनता पार्टी सरकार ने ही तो 27% से 14% कर दिया था। और आपको ये बता दूं कि कुर्मी समुदाय बड़ा समुदाय है यहां पर, और वो भी ओबीसी में आते हैं। जी दोस्तों, और कुर्मी समुदाय ये भी जान रहा था कि हमारी लंबित मांगे हैं कि हमें एसटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन अर्जुन मुंडा ने इनकार कर दिया था। अर्जुन मुंडा भारतीय जनता पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो कई जो नतीजे आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अब वो नारा नहीं चलेगा। जिस तरह चुनावी कैंपेन चलाया हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने, काबिले तारीफ है, अब प्रशंसा के लायक टाइगर जयराम महतो भी। अब नई पार्टी है, इसके पास चुनावी प्रबंधन नहीं है, ना इसके पास संसाधन वैसे थे, लेकिन बहुत ही शक्ति और ताकत के साथ चुनाव लड़ी इस नई नवेली पार्टी ने। और नई नवेली पार्टी होकर भी जिस तरह का परिणाम सामने लाया है, यह संकेत है कि आने वाले दिनों में यह पार्टी अगर चाहे तो काम अच्छा कर सकती है। और यह भी बताना मैं जरूरी समझता हूं कि एक वाहिद नेता थे टाइगर जयराम महतो, जो बुनियादी सवाल जो जनता के उसको उठा रहे थे, अब प्रमुखता से उठा रहे थे। सिर्फ बेरोजगारी का सवाल नहीं उठा रहे थे, वो खतियान का सवाल उठा रहे थे, नियोजन नीति का सवाल उठा रहे थे, स्थानीय नियुक्ति का सवाल उठा रहे थे, मजदूरों की मजदूरी का सवाल उठा रहे थे, छात्राओं की पढ़ाई का सवाल उठा रहे थे, युवाओं की नौकरी का सवाल उठा रहे थे। ऐसे कई सवाल वो उठा रहे थे। तो साथियों, फिर मैं अगले वीडियो में आपको और डिटेल्स जानकारी दूंगा, देने की कोशिश करूंगा। हाँ, अब मैं ये कहूंगा दोस्तों कि पिछला वीडियो आपने हमारा देखा था जीटी रोड लाइव पर, सटीक आकलन जिसका ये था। बस एक मुझे चूक हुई, लेकिन चूक मैं नहीं मानता हूं कि भंटाधार कर दिया कांग्रेस ने, लेकिन 31 सीट पर खड़ी हुई। लेकिन अभी जो सूचना है, ऐसा भी नहीं कि 25 सीट लेकर आ रही है, 20 सीट लेकर आ रही है। पिछले बार 16 सीटें थी, 15 सीटें पर बढ़त बताई जा रही है, और मैंने कहा था कि 11 तक सीट ला सकती है। अब देखिए क्या होता है। और कांग्रेस जो बढ़ती हुई दिख रही है कुछ सीटों पर, तो उसका कारण केंद्रीय नेतृत्व नहीं है, मैं अभी भी कहूंगा। प्रत्याशियों ने अपनी मेहनत की है, दम लगाया है, और आखिरी पलों में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन ने जिस तरह ताबड़तोड़ धुआंधार रैलियां की हैं, उसका भी फायदा मिला। और तेजस्वी यादव ने भी जो पसीने बहाए हैं, उसका फायदा भी आरजेडी को मिल रहा है, इंडिया अलायंस को मिल रहा है। मैंने यह भी कहा था कि 2 सीट माले को मिलेगी, यह भी हमने जो कहा वो सच होता दिख रहा है। और हमने कहा था कि 2 से 4 सीट राजद ला सकती है, वो भी सही साबित होने जा रहा है। और हमने कहा था कि एज में तो इंडिया अलायंस है, सरकार तो इंडिया अलायंस की ही बन सकती है। और हमने ये जरूर कहा था कि आजसू को 5 अधिकतम 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं,
लेकिन वो कहीं फिलहाल दिखलाई नहीं दे रही है। वहां हमसे चूक हुई और हमने ये कहा था कि 2 से 3 सीटें JLKM को। तो अब देखिए रिजल्ट और शाम तक तस्वीरें साफ होगी क्या होता है। फिलहाल 1 सीट टाइगर जयराम महतो डुमरी जीत चुके हैं, ये खबर है। और निरसा से भी माले 1 सीट फिलहाल जीत चुकी है और सब जगह बढ़त की ओर दिखलाई दे रही है, लेकिन कहीं कहीं मुकाबला तो है। अब तक कहा जा रहा था कि आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है वह डेंट करेगी भाजपा, लेकिन नहीं है। 2 या 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। पिछले बार भी 28 में से 2 सीट उसके पास थी और 26 थी इंडिया अलायंस के पास। चलिए साथियों, फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।